फॉरेक्स के अंदर मास्टर के साथ जब अकाउंट लिंक किए जाते हैं तो हमने जिन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है उसके बारे में आज बात करते हैं। फॉरेक्स चूँकि एक रिस्की मार्केट है, जब आप किसी मास्टर के साथ कनेक्ट करते हैं या एक तो पहला ऑप्शन ये है कि आप खुद सेल्फ ट्रेड करें। अब सेल्फ ट्रेड में क्या होता है कि आपके पास वो स्किल होना चाहिए, आपके पास लर्निंग होनी चाहिए, आपको एनालिसिस आना चाहिए, टेक्निकल फंडामेंटल, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको सीखने के बाद जो है ना वो आप ऑर्डर अच्छे वे में लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप छोटे लॉट के साथ प्ले करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होती, आप कोई भी ऑर्डर से अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम लॉट रखें और आपके पास इक्विटी अगर अच्छी है, कोशिश करें अगर छोटा फंड है तो इनिशियल में आप सेंट अकाउंट पे काम करें। सेंट अकाउंट में ये होगा कि आप छोटे ऑर्डर पे प्ले करेंगे, आपके अकाउंट की जो है वो फ्लक्चुएशन बेरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी, आपका अकाउंट फ्लैश नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से उसमें ऑर्डर लगा के प्रॉफिट बना सकते हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिन्होंने सीखा होता है, वो तो ये काम कर सकते हैं आसानी, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और लॉट साइज़ को भी अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें सीखा नहीं होता तो वो रैंडम ट्रेड लगाते हैं, कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगे, वो अपना लॉट साइज़ बढ़ाते जाते हैं और एट दी एंड क्या करते हैं कि अपने अकाउंट्स को जो है ना वो वॉश करके बैठ जाते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर आपकी एक मिस्टेक जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है, यानी कि उसकी पेनल्टी हर सूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं दोबारा से शुरू करूँगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आपने अगर एक मिस्टेक कर दी तो उसकी पेनल्टी आपको जो है ना वो फंड्स की सूरत में वो देनी पड़ती है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब आप इनिशियल बिगिनर्स हैं तो ज़्यादा टाइम आपने देना है लर्निंग के ऊपर, ज़्यादा टाइम आपने सीखने पे गुजारना है। जब आप सीख लेंगे उसके बाद आप क्या नाम है प्रैक्टिकल लाइव अकाउंट की तरफ मूव करें और वहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो बना सकते हैं। तब तक के लिए आप जो है वो कर सकते हैं, मास्टर का सहारा ले सकते हैं। मास्टर बेसिकली क्या होता है, एक जो फ्रेश बंदा है वो शायद ट्रेड करना शुरू करेगा तो शायद 1 से 2 दिन में अपना अकाउंट लिक्विडेट कर देगा, लेकिन उसी की निस्बत जब वो किसी कॉपी ट्रेड के मास्टर के साथ जुड़ता है, मास्टर बेसिकली वो शख्स होता है जिसने एक टाइम दिया होता है मार्केट में, वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा होता है, उसका एक स्किल अच्छा होता है और उसके पास एक हिस्ट्री होती है। अब बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू एक न्यू ट्रेडर के जब उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो न्यू शायद एक दिन में वॉश कर दे, लेकिन जो मास्टर होता है तो वो उसको हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते जो है ना वो एक अच्छी लॉन्ग लाइफ उसको लेके जा सकता है। और अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट लाजमी चेक करें, अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली वो उसको लॉन्ग जो है ना वो ग्रो करवा सकता है। अब उसमें सेफ्टी ये होती है कि एक बंदा है, फॉरेक्स मार्केट डेफिनेटली बड़ी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया है भी। अब लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की करते हैं ना, जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं अब खुद अगर तो एनालिसिस नहीं होता तो फिर क्या बेहतर ऑप्शन होता है कि आप किसी मास्टर के साथ जुड़ जाएं। अब इसके लिए आपको जो है ना स्किल की या टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल इन चीज़ों पर आने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपल अपने ब्रोकर पे अकाउंट क्रिएट करना है, उसको वेरीफाई करना है, अपने अकाउंट में फंड डिपॉजिट करना है और उसको मास्टर के साथ लिंक कर देना है। अब मास्टर जो भी अपने अकाउंट में ट्रेडें लगाएगा वो एज इट इज़ आपके अकाउंट में कॉपी पेस्ट होंगी। अब उसके लिए आपको कोई एडिशनल स्किल, टेक्निकल, फंडामेंटल ये आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने क्या करना है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट बड़ी अच्छी कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100, 500, 1000, 10,000 जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी डॉलर आपके अकाउंट में अवेलेबल है, आपने क्या कर लेना है कि एक आपने पॉइंट डिसाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने 100% कैपिटल डिपॉजिट किया तो आप उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रख लीजिएगा। किसी भी बिजनेस में जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ चल रहे होते हैं ना कि यार मैं इतने लिमिट में रह के जो है ना वो इस बिज़नेस को रन करूँगा, इस लिमिट में रह के जो मुझे प्रॉफिट होगा अगर इससे ज़्यादा होता है तो मैं इस चीज़ को क्लोज कर दूँगा। सेम लाइक जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में या किसी भी मीडियम में आप ट्रेड करते हैं, आपने क्या करना है कि जो आपके पास कैपिटल अवेलेबल है आपने उसकी एक ड्रॉ डाउन सेट कर लेना है, एक उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख लेनी है कि यार मैं कितनी सी फ्लेक्सिबिलिटी पे जो है इस मार्केट में प्ले करूँगा। चूँकि ये मार्केट वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएशन वाली मार्केट है, तो इसमें डेफिनेटली आपके अकाउंट में फ्लक्चुएशन भी आती है। ये चूँकि मार्केट है इसमें हर सेकंड, हर मिनट प्राइस में चेंज आता है तो अकाउंट में तो फ्लक्चुएशन आएगी। अब आपने डिसाइड कर लेना कि आपने 20%, 30% या 40%, 60-40 के साथ चलना है, 30-70 के साथ चलना है या 80-20 के साथ चलना है। मोस्टली जो बेस्ट रहता है वो 30-70 एक एवरेज फिगर अच्छा रहता है, जिसमें आप 70% अपने कैपिटल को जो है ना वो ड्रा डाउन सेट कर दें, उसका एक थ्रेशोल्ड सेट कर दें, उसकी एक जो है ना वो लिमिट सेट कर दें। यानी कि 30% पे आपने अपने कैपिटल पे फ्लेक्सिबल रहना है। अब इस तरीके से होगा कि आपका भी बड़ा लॉस नहीं होता और एक लिमिट छोटी सी अमाउंट पे फ्लेक्सिबिलिटी शो करके आप अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना लेते हैं। और जो प्रॉफिट आप बना रहे हैं उसको इंस्टेंट विड्रॉ करते जाएं, जो आपका प्रॉफिट बना है, यानी कि वन टाइम आपने डिसाइड कर दिया ये पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसको इन्वेस्ट कर दें। उसके बाद जो भी उसमें डेली बेसिस पे प्रॉफिट बन रहा है, वो $1 बन रहा है, 5 बन रहा है, 10 बन रहा है, 100 बन रहा है, 1000 बन रहा है, जितना बन रहा है उसको डेली बेसिस पे आप विड्रॉ करते हैं। उससे होता क्या है कि जो आपने फ्लेक्सिबल कैपिटल छोड़ा होता है 30% का, वो साथ साथ आपकी क्या बन रही होती है, एक रिकवरी बन रही होती है। जैसे ही आपका जो फ्लेक्सिबल अमाउंट आपने छोड़ी होती है वो आप सारी विड्रॉ कर लें, यानी कि उसका प्रॉफिट विड्रॉ कर लें, तो देन आप क्या हो जाता है कि आप 100% एक प्रॉफिटेबल पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद आप अपने फंड्स को जिस तरह मर्जी यूटिलाइज करें वो आपकी अपनी चॉइस होती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, तरीकाकार हैं जब भी आप किसी भी कॉपी ट्रेडर के साथ जुड़ें। एक तो उसकी हिस्ट्री लाजमी
फंड की फ्लेक्सिबिलिटी शो करे। और ये बड़ा एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल 70-30 अगर आप बना रहे हैं तो मतलब क्या है कि 30% पे आपने अकाउंट को डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद कम से कम 1-2 दिन का स्टे लेने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसके साथ दोबारा रिकनेक्ट करना चाहिए तो गुड, अदरवाइज़ आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक जब अकाउंट में 30% की फ्लोटिंग चली जाती है, ये एक बहुत बड़ी फ्लोटिंग होती है ना 30% किसी भी अकाउंट के अंदर। सो उसके लिए डिपेंड करता है कि उस मास्टर की जो है वो वे ऑफ ऑपरेटिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, उस चीज़ को देखने के लिए आपको जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर वे में एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ रिस्क मैनेजमेंट रेशियो चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट को अपने एंड पे करनी चाहिए। अगर आप हैं कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें किसी भी बिज़नेस के अंदर, तो हमेशा आपने डिसाइड करना है कि यार मैं पूरा पैसा जो है ना वो रिस्क पे नहीं करूँगा। आपने एक लिमिट में जो है ना वो प्ले करना है। और मज़े की चीज़ कॉर्पोरेट ऐसा मैकेनिज्म है, जब आप किसी मास्टर के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको सीखने के लिए जो है ना वो $1000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि कॉपी ट्रेड के मीडियम के ज़रिए एक बंदा जिसको ट्रेडिंग नहीं भी आती, जिसका ऑनलाइन का कोई तजर्बा नहीं है, जिसको इंटरनेट चलाना नहीं आता, जिसको गूगल चलाना नहीं आता, सर वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है। सिंपल उसने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसको वेरीफाई करना है और उसमें डिपॉजिट करके मास्टर के साथ अपने अकाउंट को लिंक कर देना है। ये तमाम तर काम आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए घर बैठ के कर सकते हैं। ऑफिस में जहाँ कहीं पे भी आप बैठे हैं वहाँ बैठ के आप काम कर सकते हैं। होम बेस्ड वर्क है, ऑनलाइन वर्क है, इंडिपेंडेंट वर्क है। हफ्ते में तकरीबन मंडे से फ्राइडे ये मार्केट चलती है, सैटरडे संडे ये मार्केट क्लोज रहती है। सो एनी टाइम एनी वेयर जहाँ आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है आप इन चीज़ों को खुद लाइव भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और मास्टर के साथ कनेक्टेड है तो आपके अकाउंट्स में ऑटो प्रॉफिट्स बनते रहेंगे। जब आप इंटरनेट के एक्सेस में आएंगे वो आप लाइव जो है उसको देख सकते हैं। और इस काम के लिए आपकी जो है ना वो फिजिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि आपने कोई ऑर्डर क्लोज करना है, लगाना है, कुछ भी नहीं। जितने भी ऑर्डर लगते हैं वो मास्टर लगाता है, जितने भी ऑर्डर क्लोज होते हैं वो ऑटो क्लोज होते हैं। ऑटो ओपनिंग, ऑटो क्लोजिंग, जो प्रॉफिट बनता है वो आपके अकाउंट में होता है। जस्ट आपने खुद को विड्रॉ लगाना होता है या उसको शिफ्ट करना हो देन ये आपकी एक्टिविटी रहती है। अदरवाइज़ आपके यहाँ पे किसी के वाले से कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्टिविटी नहीं है कि शायद आप कहें कि मैं पता नहीं बहुत कुछ सीखने के बाद ही इस काम को कर पाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ईजी वर्क है। सिर्फ आपको जो चीज़ बेहतर करनी होती है वो आपकी फ़ंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये अगर आप बेहतर कर देते हैं तो आप यहाँ से इस मार्केट से बहुत अच्छा पैसा जो है ना वो बनाना शुरू कर देते हैं।